बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और आपके हफ्ते का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही। इशाल, हम कोरोना की बात करते हैं ना, फिर हम साथ एक बात करते हैं कि हमें मिलकर इसका मुकाबला करना है। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मतलब हमें एक भारतीय मुसलमान शहरी है वो सिखा रहा है। वो एक रिक्शा ड्राइवर है, भोपाल में, शहर है भोपाल, मध्य प्रदेश का जो स्टेट है शायद उसका ये शहर है भोपाल, और उसमें वो शख्स है जावेद खान नामी। खाना गालिबन तकसीम कर नहीं, इससे भी ऊपर का काम कर रहा है अब वो। जावेद खान नामी एक रिक्शा ड्राइवर है जिसने अपने रिक्शे को एक मिनी एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है। उसके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं उसने, उसके अंदर कोरोना की जो अद्वियात भारत के अंदर दी जा रही हैं वो रखी हैं, और साथ उसकी जो वाइफ है, उसकी जो बीवी है, वो भी उसकी मदद कर रही है और लोगों की देखभाल कर रही है। और क्योंकि वहाँ पर एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही हैं, लोगों को केयर नहीं मिल रही है कोरोना के हवाले से, तो वो अपने रिक्शे के ऊपर उनको लेके अस्पताल तक जाता है और उस दौरान वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल होती है। तो वो जो जावेद खान है उसको सोशल मीडिया पर इस वक्त हीरो कहा जा रहा है। तो ये वो कोशिश है जो हम सब ने करनी है। और जब हम कहते हैं कि मिलकर हमने लड़ना है, तो सरहदें भी हमने नहीं देखनी है कि जी कि ये सरहद है, इससे आगे हम काम नहीं कर सकते हैं। खास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा इशाल इसमें बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मुख्तलिफ ममालिक ने भी इस वक्त भारत को पेशकश की है इमदाद की। हम लोगों की तरफ से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी इमदाद की जो है वो की गई है दरख्वास्त कि हम खुद करते हैं आपकी मदद। और 50 आई थिंक एम्बुलेंसेज भेजने तो ईदी फाउंडेशन ने भी ईदी फाउंडेशन की जानिब से। तो ये जज्बा खैर सगाली तो है, लेकिन ये सरहदों से बालातर होके, मजहब की उससे कैद से बालातर होके सिर्फ इंसानियत को इस वक्त हम देख रहे हैं कि कौन से लोग हैं जो इस वक्त मुश्किल में हैं, किनको हमारी ज़रूरत है और हमें उनकी मदद करनी है। खातून को सबसे ज़्यादा अपनी अजीज चीज़ क्या होती है इशाल, ये मुझे बताएं। एक औरत को ज्वेलरी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो वो जो खातून है, मतलब जावेद खान की जो वाइफ है, क्योंकि एक रिक्शा ड्राइवर ही है ना, उसके पास इतने वसाइल नहीं है, अपनी ज्वेलरी बेची है ये सिलेंडर्स लेने के लिए। और फिर वो जो अद्वियात ली गई हैं उस खातून ने, वो भी बिल्कुल अपने शौहर के साथ है इसमें, और उस खातून ने भी अपनी ज्वेलरी बेची है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं। ये तो वो है कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोग पैदा किए हैं जिनके अंदर ये जज्बा है कि वो लोगों की मदद करते हैं। हम अपने लिए ये कर सकते हैं कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो आज से हमें तो पता है 40 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को भी वैक्सीन लगना पाकिस्तान में शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम उस एज ब्रैकेट में आएंगे और हमारे एज ब्रैकेट के लोगों को लगनी शुरू होगी तो डेफिनेटली हम भी लगवाने के लिए जाएंगे। अभी 40 से जो अबव लोग हैं एज के, उनकी क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। आज 3 मई का कहा गया था, तो आज से स्टार्ट हो रही है। आप लोग जाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा की तीसरी लहर की हलाकत खेजियाँ जो हैं वो मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा है वैसे कि हम इस ख़तरे से तो दो चार हैं, लेकिन जब सख्त इक़दाम किए गए, ख़ास तौर पे लाहौर में जो 2 रोज़ का मुकम्मल लॉकडाउन था, उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही थी कि कुछ जो है SOPs पर अमल दरामद के बाद शरह नीचे आ रही है, और शरह नीचे आ रही है। अमवात में मुसलसल इजाफा जो है वो जारी था। NCOC ने मुल्क में 8 ता 16 मई के दौरान नक्लो हरकत रोकने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान कर दिया। NCOC ने कोरोना की जो नई इकसाम की रोकथाम के लिए पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद करने का भी फैसला किया है। ताहम तिजारत जो है वो जारी रहेगी। लाहौर में हम बात करें तो हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था। हमने देखा तमाम मार्केट्स बंद थी, हर चीज़ बंद हमें मिली। अच्छा, कई बेकरीज भी मुझे वैसे बंद मिली हैं। कल जिस वक्त मैं निकला मैंने देखा कि बेकरीज बंद थी। खैर अच्छी बात है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का सिलसिला भी जारी है और मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क पहने बगैर घूमने वाले मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। और सबसे अहम खबर यह है कि आज से 40 से 49 साल के जो उम्र के अफराद हैं, क्योंकि 50 से ऊपर वालों को तो पहले से ही वैक्सीन लग रही थी, वॉक इन वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लेकिन 40 से 49 साल
आपकी उम्र के जो अफराद हैं उनको जिस वक्त मैसेज आएगा, कोड मौसूल होगा, बताया जाएगा कि आपका फलां सेंटर है, वो सेंटर पे जाएं और आज से आप अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल, उसका अमल जो है वो शुरू हो गया, तो आप भी वैक्सीन लगवा लें। महकमा सेहत के ज़राए की जानिब से जारी दादो शुमार में बताया गया कि कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले शहरियों की तादाद जो है वो 40 लाख से तजावुज़ कर गई है। ये खुशाइन बात है कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग जो है वो राग़िब हो रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और वैक्सीन सेंटर्स का रुख कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और यही बार बार हम कह रहे हैं कि ये एक आखिरी ऑप्शन है कि जिससे आप महफूज रह। बिल्कुल ऐसी पंजाब में सबसे ज़्यादा अफराद ने रजिस्टर करवाया। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो PIA ने सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों के लिए नए SOPs जारी किए हैं। 5 मई से सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करार दे दिया गया है। क्या सूरत हाल है पंजाब के अंदर, खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे। मेंबर एडवाइजरी ग्रुप पंजाब डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब पहले बात कर लेते हैं कि केसेस कुछ कम हुए हैं, जिस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि जब हमने SOPs पर अमल किया है तो केसेस नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। क्या इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जैसे मैडम यास्मीन राशिद ने भी आपके साथ शेयर किया, तो पिछले एक हफ्ते से हमें थोड़ी सी बेहतरी नंबर्स में देखने में आई है। स्पेशली पंजाब और इन पर्टिकुलर लाहौर के जो नंबर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट है और जाहिर है कि ये रिफ्लेक्ट करती है जो एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरीन कारकर्दगी जारी है, जिसमें मास्क को मैंडेटरी किया गया है, थोड़ी सख्ती की गई है, लॉकडाउन्स किए गए हैं, जो टाइम रिस्ट्रिक्शन की गई है कारोबार के लिए। अब ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ आ रही है और लाहौर की पॉजिटिविटी 23% से नीचे आकर 18% पे आ गई है और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में इससे भी कम हो गई अगर हमने ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा क्या पाकिस्तान का सेहत का जो निज़ाम है कोरोना की मौजूदा लहर से निपटने के लिए आप समझती हैं कि ठीक है? जैसे कि गुजरांवाला जैसे शहर में 100% वेंटिलेटर्स ज़ेर इस्तेमाल हैं, क्या मुतालिका हुकाम को सूरत हाल का इदराक है या नहीं है? देखिए, जो फर्स्ट लहर आई थी हमारे पास, उसके अंदर ही हमने एंटिसिपेट कर लिया था कि हालात जो हैं वो इससे बदतर हो सकते हैं, इसलिए हमें अपनी तैयारी मुकम्मल करनी है। सो जो एक स्टेप उस वक्त लिया गया वो ये कि बेड कैपेसिटी को इन्हांस किया गया, ऑक्सीजन डिपेंडेंट जो बेड्स थे जहाँ पे ऑक्सीजन की सहूलत मैसर थी उनके नंबर को इंक्रीज़ किया गया, वेंटिलेटर्स को इंक्रीज़ किया गया, ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन किया गया ताकि वो इन तमाम मरीजों को केटर कर सकें। सेकेंड लेयर में कुछ शहरों के अंदर हमारे पास पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे भी आपने गुजरांवाला की बात की कि उसमें वेंटिलेटर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बहावलपुर और साउथ के कुछ शहर हैं जिनके अंदर हमें ये दिक्कत आ रही है कि पेशेंट्स ज़्यादा है और वेंटिलेटरी कैपेसिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन कहीं भी 100% वेंटिलेटरी कैपेसिटी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंटिलेटरी ऑक्यूपेंसी है वो अभी तक 90% के करीब रिपोर्टेड है, फिर भी 10% का मार्जिन है जिसमें सीरियस पेशेंट्स को केटर किया जा सकता है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि कोविड-19 की डिजीज़ में हर पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती है और हमारे पास रिजल्ट्स उन पेशेंट्स के बेहतर हैं जो कि नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के ऊपर हैं या जिनको वेंटिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इतने बढ़ गए कि उनको और वेंटिलेटरी कैपेसिटी की जरूरत हुई, तो हुकूमत के पास इंतजाम है कि वो इस कैपेसिटी को ठीक है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात भी हो रही थी कि वेंटिलेटर्स की मौजूदगी से एक और चीज़ जुड़ी हुई है कि जो वहाँ पर स्टाफ है उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है या नहीं दी गई है, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टाफ को टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है। हुकूमत की तरफ से शुरू में ही ट्रेनिंग कोर्सेज किए गए थे जिसमें बेसिक वेंटिलेटरी स्किल्स उन डॉक्टर्स को भी सिखाई गई हैं जिनका शोबा एनेस्थीसिया से ताल्लुक नहीं है। अच्छा। आपको पता है कि वेंटिलेटर की सेटिंग्स आमतौर पर एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स ही हैंडल करते हैं, लेकिन तमाम डॉक्टर्स एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की वैसे ही हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है। सो बाकी लोग जो कि कोविड को हैंडल कर रहे हैं, जिनमें मेडिकल फील्ड के लोग हैं, पल्मोनोलॉजी यानी फेफड़ों के जो माहिरीन हैं, उनको भी बेसिक वेंटिलेटरी सेटिंग्स जो है वो अक्सर शहरों में हमने सिखाई हुई हैं ताकि अगर कमी हो, शॉर्टेज हो ह्यूमन रिसोर्स की, तो हम उनको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जो भारत वेरिएंट है वो मुख्तलिफ ममालिक में पाया गया है, उसकी तशखीस हुई है, पाकिस्तान में आने से किस तरह से रोका जा सकता है कि अब तक पाकिस्तान में तो इसकी तशखीस नहीं हो सकी? देखिए, ये बहुत कोई भी वायरस होता है उसको स्प्रेड को बेचने के लिए कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको पता है क्योंकि ट्रैवल की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है,
हमने अपने बॉर्डर्स को सील करना है, तमाम एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, हर तमाम ट्रैवल को बैन करने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी कुछ लोग इनडायरेक्ट फ्लाइट्स के साथ या इनडायरेक्ट ट्रैवल से आ सकते हैं, यानी डायरेक्टली वो इंडिया से पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन इंडिया से यूके या इंडिया से दुबई और उसके थ्रू वो पाकिस्तान आए और फिर उनके कॉन्टैक्ट्स भी स्प्रेड का बायस बन सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको सीरियसली लें। जो लोग भी ट्रैवल करके आ रहे हैं वो लाजमी तौर पर फ्लाइट पर चढ़ने से पहले भी अपना टेस्ट कराएं और यहाँ आके उनकी दोबारा रीटेस्टिंग हो। जो बीमारी अगर जाहिर होनी हो तो वो हफ्ते से 10 दिन के दरमियान जाहिर हो जाती है, और अगर वो जाहिर हो तो फिर उनका इलाज हो सकता है और फर्दर डिजीज़ को स्प्रेड करने से ठहर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जी हम टेस्ट करा के निकले थे और नेगेटिव था और हमें कोई अलामात भी नहीं है, तो शायद हमें क्वारंटीनिया की ज़रूरत नहीं है। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे पेशेंट्स बहुत एसिम्प्टोमेटिक और माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं और इनको अर्ली डिटेक्शन से ही हम डिजीज़ के स्प्रेड को रोक सकते हैं। सो तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ और भी जगह जहाँ ट्रैवल के लिए लोग आते हैं, जैसे रोड के थ्रू है, उन तमाम जगह पर ये SOPs इन प्लेस है कि इन लोगों की टेस्टिंग भी की जाए और इनको मैंडेटरी क्वारंटाइन किया जाए। ठीक है डॉक्टर सोमिया, बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे का आप हिस्सा बनी और जिस तरीके से आप कह रही थी कि हमारे पास जो हैं वसाइल भी मौजूद हैं और इस वक्त ऐसा नहीं है कि ऑक्यूपेंसी 100% हो गई हो वेंटिलेटर्स की। और साथ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हर एक जो कोरोना वायरस से शिकार होने वाला शख्स होता है उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल आखिर में जाके खुदा न खास्ता ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए फिर ज़रूरत पड़ी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब लास्ट स्टेज पर कोई होता है तो आपको तभी वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, आपको तभी ऑक्सीजन की सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे मुल्क के हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हैं और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचा सकें कि घर पे रहना कितना सेव है, वैक्सीन लगाना आप लोगों का कितना आप लोगों के लिए सेव है और ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा इशाल, आगे चलते हैं। तिब्बी माहिरीन, वैक्सीन की बात की है तुमने, तो तिब्बी माहिरीन ने कोविड-19 वैक्सीन के गैर मौसर होने के जो तासुरात है ना उनको यकसर मुस्तरद कर दिया और आवाम पर जोर दिया है कि वो जल्द से जल्द हिफाजती वैक्सीन लगाएं और एहतियाती तदाबीर वैक्सीन लगाने के बाद भी अपनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इस हवाले से कहते हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन शहरियों को वायरस की मुख्तलिफ इश्काल के बायस जो दरपेश तिबी मुश्किलात होती हैं उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और नहायत ही मौसर है। उन्होंने पाकिस्तान में नए कोरोना वायरस की जो तस्दीक हुई थी करते हुए कहा कि दुनिया भर में नए वायरस आते रहते हैं, वैक्सीन इन तमाम वायरस से आपको बचा सकती है। डॉक्टर फैसल ने क्या कहा वो सुनते हैं पहले। गुज़िश्ता 1-2 दिनों में कोरोना वायरस की कुछ नई इक़साम के बारे में कुछ गुफ्तगू होती रही है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने हाजिर हूँ ताकि कुछ इजाफी मालूमात आपके सामने रख सकूँ। तमाम वायरस वक्त के साथ इर्तका के प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं, यानी एवोल्यूशन के ज़रिए। इसके नतीजे में कुछ नए वेरिएंट्स और नई इक़साम सामने आती रहती हैं। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई जिसको बाद में B117 का नाम दिया गया, और ये किस्म इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है, बल्कि बहुत से ममालिक में तो ये प्रेडोमिनेंट किस्म मौजूद है आज। इसी तरह जनूबी अफ्रीका से एक स्ट्रेन डिस्क्राइब किया गया जिसको B1351 बोलते हैं, और इसी तरह ब्राज़ील में एक और किस्म बताई गई जिसको P1 का नाम दिया गया। बल्कि मैं यह कहता चलूँ कि सिर्फ यही 2 या 3 अक़साम नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे मुख्तलिफ वेरिएंट्स दुनिया भर में मौजूद हैं। B117 के बारे में जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये निस्बतन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसी तरह कुछ वायरस वेरिएंट्स की इक़साम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज़रा ज़्यादा रखती हैं। इस सारे मामले में जो सबसे अहम चीज़ है जिसको हमें नज़र में रखने की ज़रूरत है और जिसके बारे में सवाल भी पूछा जाता है वो ये कि क्या जो वैक्सीनेशन का अमल है वो अपना बचाव इन नई इक़साम के ख़िलाफ़ कायम रखेगा या नहीं। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है उन वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। जब आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन की तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप अपने आप को ज़्यादा शदीद ख़तरनाक और हॉस्पिटलाइजेशन वाली सूरत हाल से बचा सकें।
बिल्कुल, ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इशाल पहुंचना भी, क्योंकि पहले डॉक्टर अज़रा पेचोहो की एक गुफ्तगू सामने आई थी, उनका एक पैगाम सामने आया था जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में हफ्ते को भी इसके ऊपर बात की थी कि जब पाकिस्तान के अंदर तो वो वैक्सीन ही नहीं है कि जिस वैक्सीन का जिक्र, जिस रिसर्च की बात वो कर रही हैं, तो पाकिस्तान में जो वैक्सीन है, जिस तरह से डॉक्टर फैसल सुल्तान बात कर रहे हैं, साइनोवैक की बात कर रहे हैं, साइनोफार्म की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल मौसर है। आप लगवाएं वैक्सीन, वेरिएंट के लिए मौसर है और आप लगवा सकते हैं, सेफ है, लाजमी लगवानी है, बिल्कुल लगवा सकते हैं कि तो ऑप्शन ही नहीं है ना, आपने लगवानी है। 40 साल से ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उन्होंने वैक्सीन लगवानी है, और हम इसलिए आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हम अपने बुजुर्गों को खुद वो वैक्सीन लगवा चुके हुए हैं और हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हुए हैं और वो हम अब फील कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वायरस से सेव रहेंगे। अल्लाह ताला फजल करे, तमाम लोग जो हैं पाकिस्तानी, तमाम दुनिया के जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेफ रहें। अच्छा इशाल, एक और चीज़ है अहम, मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो के अंदर एक शख्स, लड़का है, और उसने एक मिजाहिया वीडियो बनाई। उसने कहा कि जी ये मास्क है, पहले मुझे पहनने में ना बड़ी मुश्किल पेश आती थी। अच्छा। मुझे सांस नहीं आ रहा होता था ये मास्क पहन के, तो मुझे लगता था कि मुझे पसीना आ रहा है और मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन जब से जुर्माने होना शुरू हुए ना अब ठीक है, मुझे मास्क अच्छा अब मुझे कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती है। हाँ जी, ये सारे बहाने थे, नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये बहाने थे। अब आप आदी नहीं थे, हम ये मान लेते हैं कि हमें इस चीज़ की, हाँ हमें इस चीज़ की आदत नहीं थी, लेकिन अब हमें आदत बना लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में अब आदत डेवलप हो गई होगी हम लोगों की, जैसे कि जुर्माने होने शुरू हुए हैं या फिर मोटरसाइकिलें बंद हो जाती हैं, गाड़ियाँ बंद कर दी जाती हैं, तो उसके बाद अच्छों की आदत हो गई होगी अब। बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात है ये, शहरियों को भी क्रेडिट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अब लोगों को हम बाहर निकल के देख रहे हैं कि चाहे जुर्माने के खौफ सही, लेकिन SOPs पर अमल करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग नहीं कर रहे उनसे भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो SOPs पर अमल दरामद करें। अभी हम बात करेंगे प्रोफेसर ऑफ एपिडेमियोलॉजी नेब्रास्का यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद चोटानी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। ये कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स की बात हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से कि हम ऐसी रिसर्चेस के ऊपर कान धर दें कि मुख्तलिफ वेरिएंट हैं, शायद वैक्सीन का फ़ायदा नहीं होगा, या वैक्सीन तो भाई लगवानी है, कोई और सोल्यूशन नहीं है आपके पास? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, तमाम वेरिएंट्स जो हैं वो तो आते रहेंगे, जिस तरह के पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है मुख्तलिफ एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स के थ्रू जो है म्यूटेशंस होती हैं वायरसेस के अंदर, ये होती रहेंगी। लेकिन जो वैक्सीन जो है वो कोरोना वायरस के लिए बनाया गया है, और पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ 2 किस्म की वैक्सीन यूज़ हो रहे हैं इस वक्त। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, वैक्सीन जो है वो बॉडी में जाके जो है रिएक्शंस जो करता है, उससे आपको डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करने में बहुत फ़ायदा होता है। और किसी किस्म का भी स्ट्रेन होगा तो जो वैक्सीन है इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वो आपको हर्ट नहीं करेगा। देखें, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या अगर आप वैक्सीन लगाते हैं तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होती है या उससे कोई फ़ायदा हो सकता है। अगर फ़ायदा हो सकता है तो फिर वो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स के डर से कुछ लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते हैं, तरह तरह के शुबहात हैं उन्हें, कुछ जगहों पर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स हमने सुने भी। क्या ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? वैक्सीन लगवाना कितना ज़रूरी है, ये आप बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं अमेरिका के अंदर मेरे तकरीबन 18 सेंटर्स हैं जिसमें हमने अब तक जो है 500,000 लोगों को वैक्सीन लगा दी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से सेंटर्स चल रहे हैं, और तमाम सेंटर्स के अंदर जो है कई लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अच्छा। ये कहना बिल्कुल सही नहीं है कि साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होता, साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी तक जो है 500,000 लोग जिनको वैक्सीन हमारे सेंटर्स में लगाया जा चुका है, उसमें से किसी की भी फॉर्चुनेटली किसी की भी डेथ नहीं हुई है। हाँ, रिएक्शंस हुए हैं, रिएक्शंस को कंट्रोल किया गया है। एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस थे, एलर्जिक रिएक्शंस थे, उनको कंट्रोल किया गया है, और उसके बाद जो है दे वर फाइन। तो रिएक्शंस कुछ ना कुछ तो होंगे, और एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस होंगे, लेकिन जो है उसके लिए आपके पास बेनाड्रिल है, एपिनेफ्रिन है, वेरियस अदर मैकेनिज्म और मेडिकेशंस हैं जिससे आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर इस डर से लगाना नहीं लोग चाहते कि जो है उससे कोई रिएक्शन हो जाएगा, तो फिर बहुत गलत बात है, क्योंकि रिएक्शन बहुत कम लोगों में होता है, बहुत ही कम लोगों में होता है, और जब वो होता है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी ये बात भी हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में जब वैक्सीन लगाई जा रही है, आप वैक्सीन लगा के जब अगले मरहले की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर आपको रेस्ट करवाया जाता है, आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है कि क्या कोई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, अभी तक
हमारे बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू नहीं हुई है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी हर्ड इम्यूनिटी 70% लोगों की बात की जा रही थी। जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी, हम कह सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर ली हमने? देखिए, जब तक तकरीबन 70 से 80% पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लग जाती, जब तक हमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं होगी कम्युनिटी के अंदर। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है बच्चों की अगर हम देखते हैं तादाद और परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर है कि उनको भी वैक्सीनेशन करना ज़रूरी है। इस वक्त जो है रिसर्च हो रही है और अमेरिका के अंदर कुछ ही दिनों में जो वैक्सीन है वो बच्चों के लिए भी दस्तयाब हो जाएंगे। और मुझे रिसर्च ये दिखा रही है, जो स्पुतनिक वैक्सीन पाकिस्तान में यूज हो रहा है और साइनो वैक्सीन जो चाइना का है, वो भी इस पे काम कर रहे हैं और ये भी वैक्सीन बच्चों के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि ये हो, लेकिन जब आप एडल्ट्स के अंदर वैक्सीन जो लग रहा है और लगा सकते हैं, तो वो पहले उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि बच्चों के अंदर डिजीज़ होती है। अनफॉर्चुनेटली उसमें डेथ भी हो रही है, कई जगह पे नोट किया गया है, लेकिन जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और इस वक्त अगर आप देखते हैं इंडिया की तरफ, तो वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुका है और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर, जो कि इंडिया के बाद 2 से 3 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में आए। तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें करनी है, SOPs के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, वैक्सीन लगवाने वालों को अगर बाद में कोरोना हो जाए तो किस हद तक वो असरअंदाज होता है कोरोना आपकी बॉडी पे? क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं होता? क्योंकि हमने माहिरीन की गुफ्तगू जो सुनी वो ये कहते हैं कि अगर उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कोरोना हो जाता है तो आप बहुत हद तक महफूज रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात जो सब लोगों को समझनी चाहिए वो ये कि जिस दिन आपका पहला डोज लगता है, उसके बाद 2 हफ्ते लगते हैं इनिशियल इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए, और जब सेकंड डोज लगता है उसके 2 हफ्ते बाद लगते हैं, कि जब आप जाके 70% या 80% जो है आपको इम्यूनिटी दस्तयाब होती है। तो उस वक्त तक तो आपको बहुत ही केयरफुल होना होता है। और ये नहीं है कि हर इंसान जो वैक्सीन लगाएगा वो 100% प्रोटेक्टेड होगा। एफिकेसी और इफेक्टिवनेस का ये मतलब है कि अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 8 लोग प्रोटेक्टिव होंगे, लेकिन 2 को फिर भी कोरोना लग सकती है। तो प्रोटेक्शन SOPs पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ भी क्लियर कीजिएगा प्लीज़, कि पाकिस्तान में अक्सर लोग ये अब सवाल कर रहे हैं कि जी कि 1 डोज वाली जो वैक्सीन है ना वो लगवा लेनी चाहिए, 2 डोजेज़ वाली नहीं लगवानी चाहिए। वो समझते हैं कि 1 डोज वाली ज़्यादा बेहतर है, 2 डोजेज़ वाली बेहतर नहीं है। इसके ऊपर ज़रा आप क्लियर कर दीजिएगा कि वैक्सीन लगवाएं चाहे जितनी भी डोजेज़ वाली है। बिल्कुल। और जो है देखें, इस वक्त एक नई रिसर्च अभी लैंसेट में पब्लिश हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो चाइनीज वैक्सीन है वो सेकंड डोज के बाद ज्यादा बॉडी ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप करती है बनिस्बत फर्स्ट डोज, जो पाकिस्तान में लग रही है सर। जी, पाकिस्तान में लग रही है। तो ये कि और जो है स्पुतनिक भी ऑफ कोर्स जो रशियन वैक्सीन है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है, वो भी जो है 2 डोसेस में लगाना बहुत जरूरी है। देखें, 1 डोज लगाने से आपको इम्यूनिटी डेवलप होगी, लेकिन इस हद तक नहीं होगी जितनी आपने 2 डोज के बाद आपकी इम्यूनिटी डेवलप होनी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राशिद चोटानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। वो भी यही कह रहे हैं, अमेरिका में बैठे हुए जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं, रशिया में जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वैक्सीन लगवाइए, ये बिल्कुल सेफ़ है और हम लोग इसी तरह जो है पाकिस्तान से, अपने मुल्क से जो है कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं, कोरोना को भगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं हमजा इंटरनेट पे देख रही थी कि माहिरीन क्या कह रहे हैं। माहिरीन ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज कर देती है। ये नहीं कि सिर्फ आपको कोविड से, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से आपको महफूज कर देती है। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह